पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु का जो शब्द आपने बोला है, पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु, तो इसको हम कैसे मतलब जन्म मृत्यु मतलब इस पृथ्वी लोक में जन्म मृत्यु का भी कोई वो है? बिल्कुल सही, क्यों नहीं है। आपके सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। हमारे पंडित जी लोग तो बोलते हैं कि मोक्ष मिलता है और ये जल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल आपके पंडित जी गलत बोलते हैं। आपके पंडित जी ने बिल्कुल देखिए सर, यही होता है। ये जब हमारे धर्मगुरु के बारे में आते हैं, ये बोलते हैं तुम्हारे धर्मगुरु को ज्ञान नहीं है, ये बोलते हैं कि ये इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ये वेद गीता से कोई प्रमाण नहीं देते हैं। गुरु से आएगी। जब तक हमारा गुरु नहीं होगा, गुरु करो चाहे 10 पांचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा, जब लोग सच्चा गुरु ना मिल जाए तब तक गुरु बदलने में भी दिक्कत नहीं है। गुरु 100 करो, लेकिन गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जब तक गुरु पूरा ना मिल जाए तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। हकीकत कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब कहने का यह है, देखिए आप पढ़ी लिखी समाज है, आज हर कोई पढ़ा लिखा है, तो हमें पढ़े लिखे होने के बाद हमें कुछ ग्रंथों को देखना चाहिए कि हमें आज भी पट्टी बांध लेना चाहिए। ये बताइए। कि मैंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत तो करी है, वो बहुत सारे प्रमाण दिखाते भी हैं, हमने देखे भी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो इतने प्रमाण आपके भगत भाई लोग दिखाते हैं, हमारे गुरु तो नहीं दिखा पाते, तो फिर हमारे जो पूर्वज जो लोग उन्होंने भक्ति करी, तो क्या फिर उनका मोक्ष हुआ भी है या नहीं हुआ? देखिए सर, आपने कहा है हमारे पूर्वज हो थे, उनने भक्ति की, उनका मोक्ष हुआ कि नहीं? उनका मोक्ष बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर उनका मोक्ष हो जाता तो आपके धर्मगुरु उनके श्राद्ध क्यों निकलवाते हैं? जिनका मोक्ष हो जाता है उनके श्राद्ध निकाले जाते हैं। आप ही के धर्मगुरु निकलवाते कि नहीं निकलवाते? आप श्राद्ध निकालते हो कि नहीं? तो यही कहते श्राद्ध निकालना चाहिए। श्राद्ध क्यों निकालना चाहिए? श्राद्ध तो इसलिए निकाले जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पितृ बने होंगे आपके पूर्वज, तो उनको हम यहाँ से पितृ को वो खान पान देंगे, उनको खाना पीना मिल जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। यही कहते हैं कि नहीं? तो जब आपके पूर्व खुद ही बता रहे कि पितृ बन गए, तो आप बताओ मोक्ष कैसे होगा उनको? ढोंग होता है कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं। देखिए, ढोंग आप लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग ढोंग बताइए, हम ग्रंथों के आधार से चल रहे हैं, तो हम भी तो ग्रंथों के आप आधार हमें पे चल रहे बताइए, हैं। एक प्रमाण दीजिए। आप कौन से ग्रंथ से? पंडित जी लोग हैं जो वो पढ़ते हैं। कौन से पंडित जी ने बताया कि आपको कहाँ पर लिखा है कि आपको राम नाम का जाप? हमारे मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं तो हमको वो बताते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। भगवान नहीं होता है, आपको मैं बता दूं। सर, कोई बात आ गई, मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है। संत रामपाल जी मंदिर में कोई भगवान नहीं होता। तो आज तक जब से नहीं पूजा चल रही, हमारे दादाजी पिताजी सब ये पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जो वो बताते हैं। आज देखो वही बात आ गई सर, के मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, तो फिर भगवान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट्स चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो पक्षों के बीच में। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ वो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। तो आपस में इनके बहुत सारे सवाल हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही बड़ा एक रोड़ा है। कोई किसी पर आरूढ़ है, कोई श्राद्ध निकाल रहा है, कोई पितृ पूजा कर रहा है, कोई मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है, कोई जल चढ़ाने के लिए जा रहा है, कोई अगरबत्ती वगैरह दिखा रहा है। इस तरह के बहुत ही भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। सभी अपनी अपनी साधनाओं सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और मोक्षदायक बताते हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इन सभी को नकारते हुए कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना है, यह इससे कोई लाभ नहीं होगा, ये मनमाना आचरण है। तो बहुत सारे प्रश्न इन लोगों के हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछे जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी इनका किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आइए देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के इस वीडियो में। और जन्म मृत्यु का जो शब्द आपने बोला है, पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु, तो इसको हम कैसे मतलब जन्म मृत्यु मतलब इस पृथ्वी लोक में जन्म मृत्यु का भी कोई वो है? बिल्कुल क्यों नहीं है। आपके सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। हमारे पंडित जी लोग तो बोलते हैं कि मोक्ष मिलता है और ये जल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल आपके पंडित जी गलत बोलते हैं। आपके पंडित जी ने बिल्कुल देखिए सर, यही होता है। ये जब हमारे धर्मगुरु के बारे में आते हैं, ये बोलते हैं तुम्हारे धर्मगुरु को ज्ञान नहीं है, ये बोलते हैं कि ये इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ये वेद गीता से कोई प्रमाण नहीं देते। भाई जब से सतयुग से आज तक वही तो
तीर्थ कराते आ रहे हैं। तीर्थ पे जाना, गंगा स्नान करना, अमर धाम जाना, वैष्णो देवी जाना, मंदिर मस्जिद जाना, ये क्या बेकार है? फिर इनकी दृष्टि बेकार बताइए है। आप। यही तो सब चल रहा है मंदिर सर। मस्जिद ये बेकार है। ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य है ना, ये पूजा पाठ के नाम से नहीं, ये बताते हैं कि भाई इनको नहीं मानो, ये इनको मत पूजो। अब सर जब ये इनको नहीं मानोगे, पूजोगे नहीं, तो ये तो भगवान को मानते ही नहीं है सर। बात यही है। बस ये हिंदू धर्म में संत रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं, ऐसा नहीं करो। बस कोई मतलब तीर्थ इन यात्रा पे नहीं देवी जाओ, देवताओं को वैष्णो मानते देवी नहीं है देखिए सर। सर मैं बताइए सर। देखिए, मैं पूरे देवी देवताओं को मानता हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी मानते जाति नहीं हैं, है लेकिन आप लोग। पाखंड नहीं कहते हैं। आप लोग पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे सर हैं। पूछिए देवी, ये शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, पूछिए सर, अभी पता चल जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा है शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं। हम आप सो रहे होंगे, हम सुबह 4 बजे आकर आपके ऊपर एक कसड़िया पानी डाल देंगे, एक घड़ा भर पानी, आप खुश हो जाओगे हमसे कि दुखी होगे? पहले आप बताइए। सर यही बात आ गई ना, जब ये देवी देवताओं ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, बस ऐसी बात ही करते थे। जब पूजने की बात आती है ना, तो ऐसी बात कर देते हैं। अब इनसे पूछिए, मंदिर में ये प्रसाद चढ़ाने जाते हैं कि सर? देखिए, आपने कहा, पहले आपकी बात कैसी लगी? हमने आपसे कहा, सर, इनका कहना है कि आप क्या प्रसाद सो रहे चढ़ाते हैं। हो क्या सुनो, मंदिर में? प्रसाद चढ़वाते हैं हम आपका। रुक जाओ, सब कुछ चढ़वा देते हैं। आप जब सो रहे होंगे, हम आपके ऊपर आएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, आप खुश हो जाओगे कि दुखी होगे? बताइए सर। पहले तो आप हमारी बात का जवाब नहीं दीजिए। सर, देखो, ये धर्म गुरुओं ने जो हमें बताया है, उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं सर, कि भाई शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, सुबह जाके नहीं उनकी अगरबत्ती लगाओ, बेलपत्री चढ़ाओ। सुनो, अब अगरबत्ती लगवा देता आपकी, अब जल चढ़वा दो। अब अगरबत्ती लगवा रहे हैं हम। आप सो रहे, हम आपको कमरा में पहने दे। सुनो सर यही बात आती है, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते हैं ना, ये देवी देवताओं को मानते नहीं है सर। बताओ, ऐसी ऐसी बात करने लग जाते हैं। भगवान से सुन लीजिए पहले आप। आपके सही, पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात मानने का हो जाने दीजिए सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। मानने का मतलब क्या हुआ? हम आपकी बात मान नहीं दे रहे। अब हम आपकी बात मान रहे, आपसे खुश हैं हम। आपको कमरा में पहने दे रहे, और आपको पहनने के बाद हम मिर्चन को धुआं रखे दे रहे, ना से होते अगरबत्ती को लगाओ, देवी जी को खुश हुए। हम ना से मिर्चन को रखे दे रहे, धुआं तुम्हें कमरा में पहने दे रहे, ऊपर हम खूब अगरबत्ती घुमाए दे रहे, फिर आपको बंद करें दे कमरा। आप खुश हो के दुखी हो जाओ? बताओ मैं आप। सर यही बात हुई आज सर आज यूं मानो कि जो देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो फिर किसकी भक्ति करते हैं? जब ये ऐसी बातें करने लग रहे हैं, भाई हमें को जो देवी देवताओं की पूजा बताई है हमारे धर्म गुरुओं ने, तो भाई के व्रत करो, पूजा करो, इनके जल चढ़ाओ, तो फिर ये किसकी भक्ति करते हैं सर? हम ये जानना चाह रहे हैं भाई, ये इनकी पूजा क्या होती है? बताइए सर। देखिए, हम जो पूजा करते हैं, जो अपने शास्त्रों में लिखा है, वो पूजा करते हैं। हमारे देखो, पहले तो गुरु, मैंने बात आएगी पहले गुरु से आएगी। जब तक हमारा गुरु नहीं होगा, गुरु करो चाहे 10 पाँचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा, जब लोग सच्चा गुरु ना मिल जाए, तब तक गुरु बदलने में भी दिक्कत नहीं है। गुरु 100 करो, लेकिन गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जब तक गुरु पूरा ना मिल जाए, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आपके 5 फेल पंडित जी आपको अब तक आपको नामकरण करा उतरा, आपकी शादी बता उतरा बेकतरा कि तुम्हारी शादी में लाल दान लगो, ऐसो लगो, पीरो दान लगो, वो करवा दो, हवन करा दो, सब हो जाए। फिर के बाद जात जात में रास्ता में एक्सीडेंट हो जात, दूल्हा में जात के दुल्हन में जात, फिर वो लाल दान खत्म हो जात, तो पीरो दान खत्म हो जात, सब हो जात। सुनिए, मैं आपकी बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब कहने का यह है, देखिए, आप पढ़ी लिखी समाज है, आज हर कोई पढ़ा लिखा है, तो हमें पढ़े लिखे होने के बाद हमें कुछ ग्रंथों को देखना चाहिए कि हमें आज भी पट्टी बांध लेना चाहिए। ये बताइए आप। आपके गुरुजी किस विधि से बताते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए और वही पूर्ण भक्ति है? क्या हमें विस्तार से बताएंगे आप? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हमारे गुरुजी जो सभी शास्त्रों में प्रमाणित करके बताते हैं, हमारे जैसे पहले तो वेद हुए, सबसे मुख्य वेद हैं, हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं वेद। तो वेदों में जो लिखा है, उस पूर्ण परमात्मा की पहले पहचान बताई है कि वह परमात्मा कौन है। साकार है, सह शरीर है, मनुष्य शरीर है उसका, और वो नर आकार है, उसका नाम कबीर है। वो है पूर्ण परमात्मा, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तखत पर जा राजा। अच्छा, जो सबका मालिक एक है, वो बात का कबीर जी हैं? हाँ, वही कबीर भगवान है जो सबके मालिक एक है। लेकिन हमारा धर्म गुरु ने हमें यहाँ तक ज्ञान नहीं बताया। हमारे गुरुओं ने, मैं बता रहा हूँ, जब आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब पुनः धरती पे आए थे, जब भी परमात्मा धरती पे आता है, ऐसी लीला करता है साधारण मनुष्य के शरीर के जैसी, कि देवता भी नहीं समझ सकते हैं। इंसान की तो औकात क्या है समझने की? देखो सर, यही बात आ गई ना फिर भी कि देवी देवताओं की। जब देवी देवता, आज ये कृष्ण भगवान की बात करते हैं कि कृष्ण भगवान ने वहां पे ताले तोड़े थे। अरे चरवा दिया था यहाँ पे गोकुल में जाके नहीं ताले तोड़े थे।
कृष्ण भगवान, ये बताओ देवी देवताओं नहीं समझ पाते हैं। तो सर ये जो भक्ति है जो हम पूजा करते आ रहे हैं, हमारे दादाजी पिताजी जाने की कई पीढ़ी से भक्ति करते आ रहे हैं, तो वो भक्ति आज संत रामपाल जी महाराज की जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी हमको, बहुत अच्छा सब यहाँ का व्यवहार सभी बात। लेकिन जब पूजा पे बात आती है ना तो बताते हैं कि भाई देवी देवताओं ही नहीं समझ पाते। तो वो सब क्या है, कौन है वो इतना बड़ा जो भाई देवी देवता भी नहीं समझ पाते, सबका मालिक बताते हैं। ये तो सबका मालिक भी कौन है भाई? जब ये सभी देवी देवता भी नहीं समझ पाते हैं तो सब में बड़ा कौन है? इसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ सर। ये वहाँ पे मैंने सब देखा, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं उनका व्यवहार भी अच्छा लगा, उनका बोलचाल भी अच्छा लगा। सतलोक आश्रम धनाना में यहाँ पे सब व्यवस्थाएं अच्छी लगी, गुरुजी का सब व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया लगी। संत रामपाल जी महाराज की जो संत जी हैं उनकी सभी व्यवस्थाएं बढ़िया लगी। लेकिन जब पूजा पाठ पे बात आती है तो पूजा पाठ पे यही बात आती है सर, वहाँ भी हम जो उनके शिष्य हैं उनका भी देखते हैं तो वो ना मंदिर में जाते थे। पहले मेरा दोस्त था वो मंदिर में जाया करता था मेरे साथ में, वो तो वहाँ से नाम ले लिया जब से नहीं, वो तो बस अब मंदिर भी नहीं जाता है। तो आज इनका भी कहना यही हो रहा है कि भाई ये सभी देवता भी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर इतना बड़ा देवी देवता कौन है सर? बताइए सर। देखिए हमारे सब, मैंने इसीलिए कहा है हमारे जो ग्रंथों में देखिए किसी भी चीज़ का प्रमाण के बिना नहीं मानी जाएगी। जब तक प्रमाण नहीं मानोगे आप तब तक आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। हम आपसे कहें कि दिल्ली का मार्ग इधर से है, हो इधर से, तो क्या आप पहुंच जाओगे दिल्ली? इसी तरह हमारे कोई भी देखो प्रमाण आपको जरूरी है, किसी भी ग्रंथ से आप प्रमाण लीजिए, प्रमाण तो मानोगे तभी आप पहुँच पाओगे। आज से 600 बरस पहले कबीर साहब आए थे धरती पर, 100 शरीर आए थे और 100 शरीर गए थे यहाँ से। लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे परमात्मा, 120 वर्ष लीला करके साधारण मनुष्य की तरह खड्डी चला करके कपड़े का व्यापार करके यहाँ पर भगवान धरती पे रह गया। जो पूर्ण परमात्मा है जो आप कह रहे हैं ना, नहीं सर, उनको आप पूर्ण परमात्मा किस आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं? भाई वो तो कबीर दास थे ना, कबीरा थे वो कैसे पूर्ण परमात्मा हो गए भाई? उनका क्या? आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपको प्रमाण देंगे तब तो मानोगे। हमारे वेदों में प्रमाण है कि वो कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 10 तक उसकी पूरी परिभाषा लिखी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर अपन इनके सभी देखना है, ये कहीं ऊपर से ही तो नहीं बोल रहे हो। हमको तो ये पता नहीं है अभी कि ढोंग भगवान के नाम पे जो ढोंग होता है कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं कि अपन लोग कर रहे हैं? भाई ये इनके जो बता रहे हैं इनको नोट करना, आप देखना, और वो पुस्तक भी देखेंगे भाई किस पुस्तक किसके आधार पे बताता है। भाई हम आपसे आपके जरिए पूछना चाह रहे हैं ये किस आधार पे बता रहे हैं? हम इनका वेदों के आधार पे बता रहे हैं ना सर, के आधार पे बता रहे हैं। तो इसकी जानकारी क्या वेद तो हम हमारे पास है नहीं। आप देख सकते हैं घर जाके भी, घर जाके भाई मंगवाना पड़ेगा। कोई और व्यवस्था हो तो वो बताइए, हम आपको सारी व्यवस्था देते हूँ। आपको आजकल समय, ये समय है, भगवान ने बहुत अच्छा समय निर्धारित किया था। ये भगवान की देन है, ये परमात्मा ने ही समय को निर्धारित किया था। जैसे जब मैं पूरी व्यवस्था से बता देता हूँ, ये व्यवस्था बनवाई सब भगवान ने। आप कह रहे हैं ना वेद नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप कहीं भी जिस चीज़ को जौन ग्रंथ को आप सर्च करेंगे वो उसकी PDF डली हुई है। आज के समय सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसमें मिला लीजिए। और संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं, आप यहाँ से लेके जाइए। उसमें जितने मैंने बोले हैं, जितने भी आपको प्रमाण दिए हैं, सब ग्रंथों के प्रमाण, गीता जी के प्रमाण, सभी अपने आध्यात्मिक जितने भी भगवान की पहचान क्या है, भगवान क्या है, कैसे मिलेगा, सारे विधान आपके हमारे ज्ञान गंगा में है। आप ज्ञान गंगा लेके जाइए, मिला लीजिए आप। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत तो करी है, वो बहुत सारे प्रमाण दिखाते भी हैं, हमने देखे भी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो इतने प्रमाण आप के भगत भाई लोग दिखाते हैं, हमारे गुरु तो नहीं दिखा पाते। तो फिर हमारे जो पूर्वज जो लोग उन्होंने भक्ति करी, तो क्या फिर उनका मोक्ष हुआ भी है या नहीं हुआ? देखिए सर, आपने कहा है हमारे पूर्वज जो थे उनने भक्ति की, उनका मोक्ष हुआ कि नहीं? उनका मोक्ष बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर उनका मोक्ष हो जाता तो आपके धर्मगुरु उनके श्राद्ध क्यों निकलवाते हैं? जिनका मोक्ष हो जाता है उनके श्राद्ध निकाले जाते हैं। आप ही के धर्मगुरु निकलवाते कि नहीं निकलवाते? आप श्राद्ध निकालते हो कि नहीं? तो यही कहते हैं श्राद्ध निकालना चाहिए। श्राद्ध क्यों निकालना चाहिए? श्राद्ध तो इसलिए निकाले जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पितृ बने होंगे आपके पूर्वज, सो उनको हम यहाँ से पितृ को वो खान पान देंगे, उनको खाना पीना मिल जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, यही कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो जब आपके पूर्व खुद ही बता रहे कि पितृ बन गए, तो आप बताओ मोक्ष कैसे होगा उनको? तो भगवान के नाम पे जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था आपने इग्नोर कर दिया था, जो ढोंग होता है कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि
आप लोग ढोंग कर रहे हैं। देखिए ढोंग आप लोग कर रहे हैं। अगर कैसे कर रहे हैं हम लोग ढोंग, बताइए हम जरा हमें। ग्रंथों के आधार से चल रहे हैं। तो हम भी तो ग्रंथों के आप आधार पे हमें चल रहे बताइए, हैं। एक प्रमाण दीजिए, आप कौन से ग्रंथ से हमारे पंडित जी लोग हैं जो वो पढ़ते हैं आप ग्रंथ। कौन से पंडित जी ने बताया कि आपको कहाँ पर लिखा है कि आपको राम नाम का जाप करना है? हमारे मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं तो मंदिर हमको में- वो बताते हैं, हम नहीं मंदिर में पढ़ते हैं कोई पंडित। भगवान नहीं होता है, आपको मैं बता दूं। सर वही बात आ गई, मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है। संत रामपाल जी सही कह रहा हूं देखो, मैं। मंदिर में कोई भगवान नहीं होता। कोई तो भगवान नहीं आज होता तक है। जब से नहीं पूजा चल रही है, हमारे बताइए। दादाजी आप- हमारे दादाजी पिताजी सब ये पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जो वो बताते हैं। आज देखो वही बात आ गई सर, कि मंदिर में कोई भगवान नहीं होता देखिए- है। तो फिर भगवान होता कहाँ है? भगवान कड़कड़ में व्यापक होता है। भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान सबके अंदर है। तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं व्रत उपास में। तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान सबके पास में है। तो फिर सबके पास में है तो फिर क्या जरूरत हुई भाई? देखिए- सबके पास में भगवान है तो फिर क्या जरूरत हुई भाई तुम्हें गुरु बनाने की? हमारे भी पास में तो गुरु है। गुरु नहीं हमारे है। क्यों भाई? गुरु जब नहीं है, सबके मेरी पास बात तो भगवान सुनिए। है तो हमने हमारे गुरु बताते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा है कि भगवान आपके पास में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। ऐसा ही घट घट राम है, जहाँ दुनिया जाने ना है। दुनिया को पता ही नहीं भगवान क्या है, कैसा है, कैसे मिलेगा। हर चीज की प्रोसीजर होती है। पृथ्वी में जल है, सबको जानता है कि नहीं है? लेकिन जल निकलेगा कहाँ से? क्या हाथ से बोल लेंगे यहाँ से मिल जाएगा जल? देखिए मेरी बात, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं ना, ऐसे ही घुमा फिरा के बात कर देते हैं। कोई प्रमाण वाली बात हो तो उसको माने सर। जब इन्होंने बताया ठीक है, उसको हम मानते हैं कि हम ज्ञान गंगा पढ़ेंगे। लेकिन जब बात आई भगवान मानने की तो बता दिया कण कण में भगवान है, मंदिर में भगवान नहीं है। तो ये कहाँ से बात आ गई सर? इसके बारे में ही तो जानकारी होती है भाई। हजारों मंदिर बने हैं, क्या ये व्यर्थ हैं? इतने बिल्कुल सारे व्यर्थ हैं। हजारों मंदिर बने हैं, करोड़ों अरबों रुपए पूरे के। व्यर्थ हैं जी। आपके जितने धर्मगुरु हैं, इनकी रोजी रोटी है जी। जब मंदिर में भगवान नहीं है, इनकी रोजी रोटी चला रहे हैं आप लोग इन जितने भी आपके मंदिरों में जो आपके पंडित बैठे ना, इनकी रोजी रोटी का रोजगार है जी। यहाँ पर भगवान नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है, महाव्यर्थ है। इनसे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इनसे कल्याण होगा तो केवल आपके ब्राह्मणों का कल्याण है, जो वहाँ पे बैठे हैं, जो उनकी रोजी रोटी चल रही है। बाकी कल्याण तुम्हारा नहीं है। हमारा कल्याण निष्फल है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बिल्कुल व्यर्थ है आपका, निष्फल है आपका। कल्याण करवाने के लिए क्या आपको करना चाहिए? कल्याण कराना है तो आपको शास्त्र के अनुकूल भक्ति करना होगी, पूर्ण गुरु की पहचान करना होगी, पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा। अभी वर्तमान समय में कौन है पूर्ण गुरु? वर्तमान समय में, आज के समय में आप पहचान करना चाहते हैं तो आप अभी हाल मोबाइल से गूगल पर सर्च कर लीजिए कि कौन है, आपको पता लग जाएगा पूर्ण तत्वदर्शी संत कौन है विश्व में। पता करिए आप। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे। 3 प्रकार से विधि से जो जाप देगा वही पूर्ण गुरु होगा। तो ओम का जाप तो हमारे वो तो सर देखो गीता जी में लिखा है, गीता जी में स्पष्ट लिखा है। तो वो तो हमको भी बताते हैं भाई ओम ओम का जाप करो तत्सत। एक वो हम जब झंडा में जाते थे तब गाते थे भजन में, कीर्तन में, अभी भी गाते हैं कि लगी आग लंका में पूरी लंका जली थी, लिखा था विभीषण की कुटिया कर क्यों बची थी, लिखा था उस पे हरिओम तत्सत। तो सर उस पे हम भी हरिओम तत्सत बोलते हैं, ओम ओम बोलते हैं। तो ये तो पहले से ही है भाई, है? तो ये फिर क्या कहाँ की तुम्हारी अलग से भक्ति हो गई भाई? हमारी भक्ति जो है ना वो हमारी पहले से चली आ रही है, तो उसको हम मानते हैं। और आज भी विभीषण की जो कुटिया थी वो उसमें लिखा था हरिओम तत्सत। तो वो तो ये भी बोल रहे थे कि भाई ओम तत्सत गीता जी में लिखा है, तो वो तो उसका तो हम भी जाप करते हैं। देखिए आप मनमाना आचरण करते हैं। आपको कौन से गुरु ने, देखिए जब तक अधिकारी, जैसे आपको पासपोर्ट बनवाना है, कहीं जाओगे तो क्या घर ही बना लोगे आप पासपोर्ट? आप लिख लोगे कि हम भी तो पेन कलम रखे हैं, हम लिखे लेते हैं विदेश जाने का वीजा जी है, हम चले जाएंगे, चले जाओगे क्या? आपने कह दिया हमने खुद अपने घर जाप कहते हैं, मनमाने आचरण कर रहे हैं, फिर दुनिया को आप बेवकूफ बनाने लगे। आप कहीं ना कहीं प्रमाण पे तो आओ, कहीं ना कहीं आप कोई बात मानने पे तैयार तो हो, अग्री तो हो। अगर आपको बच्चा को पढ़ाना है तो स्कूल में भेजोगे, कहीं पढ़ा लोगे? हम तो खुद किताबें ले आए, हम पढ़ा लेंगे। तो सर देखो जो बताते हैं कि हमारे जो धर्मगुरु बताते हैं, उन्होंने बताया कि भाई शंकर भगवान की भक्ति करी रावण ने, वो कितना बलवाली हो गया, उसको उसकी भक्ति देखो है। तो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं कि भाई ये भगवानन की भक्ति से कुछ नहीं होता है। तो शंकर भगवान की भक्ति करके आज रावण देखो कितना मतलब में बलशाली होगा, उसका आज गुणगान करते हैं, अभी तक करते हैं। तो सर ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, ये बताते हैं कि आप गलत भक्ति करते हो। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं भाई हम गलत कैसे कर रहे हैं, बताइए सर। देखिए जो इन्होंने कहा है कि रावण ने भक्ति की है शंकर भगवान की, रावण के बराबर तो आप कछू नहीं कर सकत। रावण ने 10 बार शीश काट के चढ़ा दो, तो आप एक नुगज्जी काट के चढ़ा दो शंकर जी पे। आप रावण की उपाधि ले रहे, रावण ने 10 बार शीश काट के
ऊपर चढ़ा दो तो शंकर जी पे। उनका और ये फिर भी कहना है कि- सुनो, इतने अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। बताइए। इतनी भक्ति करने के बाद भी वो राक्षस योनि में गया, राक्षस कहलाया, मरने के बाद कुत्ते वाली मौत मरा। सर इसमें मरने वाली बात आ गई, तो मरना तो हम सभी को है भाई। मरना तो रावण भी मरा है, जहाँ तो पृथ्वी पे आए तो सभी मरेंगे, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो मरने वाली बात तो कोई इसमें है ही नहीं है। लेकिन भक्ति वाली बात है तो वो भक्ति करके देखो कितना बलशाली हो गया। उसने जो भक्ति की है, मैं वही तय कह रहा हूँ, उसने 10 बार काट के चढ़ाया। आप एक उंगली काट के चढ़ा दो शंकर जी पर, चढ़ा दो ना आप, अगर आप भक्ति कर रहे तो। नंतर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मनमाना आचरण कर रहा था। उससे सिद्धियां तो उसको प्राप्त हुई, सिद्धियां हो गई। सिद्धि युक्त होने के बाद उसका क्या हुआ, उसकी जिसकी सोने की लंका थी रावण की, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिस रावण के देवाना बाती, 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के देवाना बाती, उसके कुछ भी नहीं बचा, एक दिया जलाने वाला नहीं बचा कोई। क्यों नहीं बचा? उसकी भक्ति अगर अच्छी थी तो उसके परिवार क्यों खत्म हो गया एक ही बार में? पूरा वंश का नाश क्यों हो गया? थोड़ी विवेक कीजिए, थोड़ी बुद्धि इन धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर के बिल्कुल अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलिए, कुंद नहीं रखिए। आज का पढ़ा लिखा समाज है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको थोड़ा अपने ग्रंथों को खुद देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है? रावण ने भक्ति की, अच्छी की, लेकिन वो मनमाना आचरण किया, हठयोग किया, उससे उसे क्या मिला? सिद्धियां मिली। सिद्धियां मिलने के बाद फिर मर गया। ऐसे आज आप भी करोगे, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, सिद्धियां मिलने के बाद आप फिर मर जाओगे, फिर पुनः 84 लाख योनि में जाओगे। देखो सर, देखिए, 1 मिनट हो जाने दीजिए, आपके पास भी आता हूँ। 84 लाख योनियां भोगने पड़ेंगी, क्योंकि अपनी सदग्रंथों में लिखा है कि 184 भोग के पोपे अटकी आए, और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और आज आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो इस मनुष्य जन्म काय के लिए मिला है? मोक्ष कराने के लिए। तो आप सत भक्ति करिए, सच्चे गुरु की पहचान करिए, सतगुरु की शरण में जाने के बाद मोक्ष करा लीजिए। बाकी पाखंड करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सर,